दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है शेयर को सेल करने पे, म्यूचुअल फंड को सेल करने पे या स्पेशल रेट की इनकम है, तो क्या उस केस में दोस्तों वो टैक्स रिबेट क्लेम कर सकता है 87A के अंतर्गत। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर सेल करने से या फिर म्यूचुअल फंड सेल करने से, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करनी होती है। यदि आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो दोस्तों, जब आप ITR 2 फाइल करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके, तो दोस्तों किस केस में आपको रिबेट मिलेगी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना होता है। दोस्तों, आपकी जो भी इनकम है वो भी आपको डिक्लेयर करनी होती है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, जैसे कि आपकी सैलरी इनकम है अदर सोर्स से। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे मान लीजिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो हम लोग ए ऑप्शन चूज़ करके कंटिन्यू बटन पे प्रेस करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट शेड्यूल हैं जो कि आपको टिक करने हैं। तो कैपिटल गेन का शेड्यूल हमें टिक करना होगा क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। और दोस्तों, अगर आपके अदर सोर्स से इनकम है तो आप जो रिस्पेक्टिव शेड्यूल है वो यहाँ से टिक कर सकते हैं जो आपके लिए एप्लीकेबल है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है तो आप हमारे चैनल पे उसे रेफ़र कर लीजिए। दोस्तों, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिए कि आप पुरानी स्कीम लेना चाहते हैं फिर नई स्कीम। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस पे प्रेस करेंगे। आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करें ड्यू डेट से पहले तो 139 सब सेक्शन 1 चूज़ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ओल्ड रिजीम लेना चाहते हैं तो येस चूज़ कर सकते हैं। नई रिजीम के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करें तो यहाँ पे नो चूज़ करेंगे, यानी कि ऑप्शन 115BAC सब सेक्शन 6। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है अपना। आप रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट हैं तो यहाँ पे अगर आप फ़ोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो येस करेंगे, तो नो यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार ये डिटेल कंफर्म करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी इनकम है तो शेड्यूल सैलरी के अंतर्गत फिल करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 3,75,000 की अपनी सैलरी इनकम भर दी है। तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं सैलरी को, जिसमें से कि 75,000 की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है न्यू रजीम में। तो 3 लाख की हमारी सैलरी इनकम आ गई है। दोस्तों, उसके बाद आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल फिल करना है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आपके पास यहाँ पे शेड्यूल नहीं आ रहा है कैपिटल गेन का तो आप यहाँ पे बाद में भी ऐड कर सकते हैं शेड्यूल ऐड मोर करके। तो यहाँ पे हम शेड्यूल कैपिटल गेन टिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको शेड्यूल कैपिटल गेन दिखाई देगा यहाँ पे CG, इस पर प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे और हमारा सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का सेल है, शॉर्ट टर्म गेन है। तो हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आपको 111A सेक्शन चूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों, आपने सेल शेयर कब किए हैं, क्या 23 जुलाई से पहले किए हैं? 23 जुलाई के बाद उसका ब्रेकअप आपको अलग से देना है। नीचे से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए हमारे यहाँ पे 3 लाख रुपए के सेल कंसीडरेशन है, जिसमें से कि 1 लाख रुपए के हमने परचेज़ किए थे। तो इस प्रकार हमारा 2 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया है। तो सेव करना है आपको। दोस्तों, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ कैपिटल गेन में भी फिल करनी होती है, लेकिन ये डिटेल हम बाद में फिल करेंगे। पहले शेड्यूल BFLA फिल करना है। तो यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद ये शेड्यूल CYLA है, यानी कि करंट ईयर के जो लॉस हैं वो सेटअप होंगे। तो आप इस शेड्यूल को प्रेस करके कंफर्म कर दीजिए। तो ये आप शेड्यूल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो करंट ईयर की इनकम है वो आ गई है और यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके पिछले सालों के लॉसेज हैं तो वो भी आप सेटअप कर सकते हैं शेड्यूल BFLA के पे आपको प्रेस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्राउट फॉर लॉस है वो हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लास्ट ईयर लॉसेज थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो वो इस साल के जो गेन है उसे सेटअप हो गए। जो यहाँ पे नेट इनकम आ गई है अब यहाँ पे। दोस्तों, इस इनकम को आपको दिखाना है जो हमने अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में इसका बाइफिकेशन के किस से किस पीरियड के बीच में हुई है। तो आप नीचे करके इसे कन्फर्म कर दीजिए यहाँ पे। तो दोबारा से दोस्तों आपको कैपिटल गेन के शेड्यूल में जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल एंड रिसीट ऑफ कैपिटल गेन है ये आपको फिल करनी है। जैसे कि BFLA के शेड्यूल में हमने अभी आप देखा तो जो सीरियल नंबर वहाँ पे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी उसी के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन फीड करनी है।
तो हमारा जो है 20% के अंतर्गत आ रहा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो हमें यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव हेड के अंतर्गत इन्फॉर्मेशन फीड करनी है कि किससे किसके डेट के बीच में हमें जो है कैपिटल गेन हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप अदर सोर्स की इनकम भी देख सकते हैं ओएस में। तो यहाँ पे हमारा जो है सेम बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे कंफर्म कीजिए। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो देखनी है। पार्ट बी टीटीआई कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम एंड पार्ट बी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। पार्ट बी टीआई पहले चेक कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सैलरी की इनकम आ गई, कैपिटल गेन की इनकम आ गई है। तो टोटल इनकम आ गई है दोस्तों। इसमें से जो ब्रॉड फॉर लॉस थे सेटअप होके हमारी जो टोटल इनकम है आप देख सकते हैं 7 लाख से कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारी जो स्पेशल रेट की इनकम है, इनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुए हैं तो उसके ऊपर हमें टैक्स देने के लिए कहा जा रहा है। जो नॉर्मल रेट की इनकम है क्योंकि वो 7 लाख से कम है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए हम आपको टैक्स लायबिलिटी दिखा देते हैं। दोस्तों नीचे पार्ट बी टीटीआई पे प्रेस करने से पहले आपको शेड्यूल एसआई यानी कि स्पेशल रेट की जो इनकम है इस पे प्रेस करके अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जो स्पेशल रेट की इनकम है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुए, इसके ऊपर जो टैक्स है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पे हमने नई रजीम ली है। तो आप नीचे जाके कंफर्म कीजिए इसे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप पार्ट बी टीटीआई पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम शो डिटेल पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे जो स्पेशल रेट की इनकम है उसका यहाँ पे जो अमाउंट आ गया टैक्स का। और दोस्तों यहाँ पे जो टैक्स पेबल है वो आ रहा है। जो रिबेट है वो सिर्फ नॉर्मल रेट की इनकम पे आपको दी जा रही है। जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर कोई रिबेट नहीं दी जा रही। हालांकि आप देख सकते हैं हमारी जो टोटल इनकम है 7 लाख से कम थी तो हमें रिबेट मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी है वो आपको रिबेट नहीं दे रही है। जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं तो इसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो बनाई जा रही है 4% एजुकेशन सेस के साथ हम। तो इस प्रकार जो टोटल टीडीएस कटा है वो लेस करने के बाद नेट अमाउंट कहा जा रहा है टैक्स पेयर को वो पे करें। तो दोस्तों ये सही नहीं है, आपको रिबेट मिलेगी स्पेशल रेट की इनकम से भी, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपको हुए हैं। चलिए हम इसके बारे में आपको जजमेंट दिखा देते हैं। की कॉपी लास्ट ईयर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिबेट नहीं दी थी, जिसके अगेंस्ट की हमने अपील फाइल की थी, जहां पे कैपिटल अथॉरिटी ने माना है कि एसएससी को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी 87A की रिबेट मिलेगी, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई है वो असेसमेंट ईयर 26-27 से की गई है। तो उससे पहले यानी कि असेसमेंट ईयर 24, 25, 26 में आपको स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट मिलेगी, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं की गई थी इन असेसमेंट ईयर में। तो इस प्रकार आप करंट ईयर में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से जो स्पेशल रिबेट है वो क्लेम कर सकते हैं। ओल्ड रजीम लेते हैं तो उस केस में 5 लाख रुपए तक अगर आपकी टोटल इनकम रहेगी तो 12,500 की आपको रिबेट मिलेगी 87A से। और अगर आप नई रजीम लेते हैं और आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक रहती है तो आपको 25,000 रुपये की रिबेट मिलेगी। दोस्तों ये रिबेट आपको इनकम टैक्स की यूटिलिटी से नहीं मिल रही है, तो आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए, ताकि आप ये रिबेट क्लेम कर पाएँ। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें, और रेगुलर अपडेट के लिए CS सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सिंह टैक्स हिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।